साथियों, 21 जनवरी को 3 महान क्रांतिकारियों का शहादत दिवस था। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस, अगस्त क्रांति के महान क्रांतिकारी हेमू कालानी और विश्व के प्रसिद्ध महान मार्क्सवादी क्रांतिकारी कॉमरेड लेनिन, इन तीनों का शहादत दिवस 21 जनवरी को था। और इसी उपलक्ष्य में भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी आरएसपीआईएमएल की ओर से एक पर्चा वितरित किया गया और उस पर्चे को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पर्चा इस तरह से है कि इनकलाबी मानववादी साथियों, याद करें 21 जनवरी महान मार्क्सवादी क्रांतिकारी और रूसी नवंबर 1917 सर्वहारा क्रांति के नियंता कॉमरेड लेनिन की शहादत तिथि जो 1924 में हुई थी, के साथ साथ भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम के स्वनाम धन्य क्रांतिकारी बलिदानी रास बिहारी बोस, जिनकी शहादत 1945 में हुई थी, और अगस्त 1942 जन क्रांति के युवा सेनानी हेमू कालानी, जिनका शहादत 1944 में हुआ था। प्रकारांतर से इन अमर शहीदों की शहादत का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य एक ही था: शोषण, दोहन, अन्याय, गुलामी पर कायम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे का आमूल चूल परिवर्तन कर एक ऐसे मानववादी समाज की संरचना करना जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण, दोहन, गुलामी, दमन, उत्पीड़न न हो, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, तबाही जैसी समस्याएं न हो, समाज के प्रत्येक मनुष्य को मानवीय सामाजिक जीवन जीने का पूर्ण अवसर और अधिकार प्राप्त हो। किंतु अमर शहीदों का लक्ष्य उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हो सका। भला ऐसा क्यों हुआ? ध्यान रहे, भारत सहित पूरी दुनिया में पूंजीवादी वर्ग व्यवस्था कायम है, जिसके अंतर्गत समस्त सामाजिक उत्पादन मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उत्पादित माल को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए होता है। यह मुनाफा उत्पादन कार्य के दौरान मजदूरों की श्रम शक्ति का अधिक से अधिक शोषण कर अतिरिक्त मूल्य पैदा कराने से बनता है, जिसकी प्राप्ति उत्पादन के समस्त साधनों उपकरणों पर कब्जा जमाए पूंजी मालिकों को होती है, जबकि मजदूर अपनी मजदूरी के रूप में अपनी व्यय की गई श्रम शक्ति का विनिमय मूल्य प्राप्त करता है, अर्थात काम के दौरान जले खून का मुद्रा के रूप में विनिमय करता है। चूंकि विनिमय सदैव समतुल्य मूल्यों के बीच होता है, अतएव मजदूर मजदूरी के रूप में कोई अतिरिक्त प्राप्ति नहीं करता, बल्कि अपना खून बेचकर उसके बदले मुद्रा हासिल करता है। इस पर विडंबना यह है कि स्वयं मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है और मजदूरों की असल मजदूरी घटती जाती है, उसकी गरीबी कंगाली बढ़ती जाती है। स्पष्ट है, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की श्रम शक्ति के शोषण दोहन पर टिकी है और यह विश्व पूंजीवादी व्यवस्था अतिशय मरणासन्न होकर इतनी सड़गल चुकी है कि इसमें श्रमिक शोषित जन समस्या को रंज मात्र हल कर पाने की बात कौन कहे, यथा स्थिति बनाए रख पाने की भी क्षमता सामर्थ्य इसमें कतई नहीं रह गई है। उनका भयावह होते जाना अवश्यंभावी है। वास्तव में गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अभाव, असमानता जैसी सारी समस्याएं शोषण, दोहन, गुलामी पर टिकी मुनाफाखोर पूंजीवादी व्यवस्था की ही अनिवार्य उपज है। अतएव इसके कायम रहते इन समस्याओं का रंच मात्र भी हल कतई संभव नहीं। इन्हें हल करने का केवल एक ही विकल्प, एक ही रास्ता है: वर्तमान पूंजीवादी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन, अर्थात विश्व सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया, जिसका विश्व केंद्र आज पूंजीवादी भारत बन गया है। इसके द्वारा विभिन्न पूंजीवादी देशों के पूंजीवादी राज्य व राज्य यंत्रों के क्रमागत ध्वंस कर विश्व पूंजीवाद का उन्मूलन और विश्व मानववादी मानव समाज की संरचना, जिसमें
समाज का सारा उत्पादन उसे बेचकर मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से हो। मानव समाज के विकास क्रम में इस सामाजिक क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मार्क्सवाद के रूप में महामनीषी कार्ल मार्क्स ने दुनिया के श्रमिक शोषित जनों, मुख्यतः मजदूरों को क्रांतिकारी दर्शन सिद्धांत का क्रांतिकारी अस्त्र प्रदान किया, जिसे 20वीं सदी के आरंभ में कॉमरेड लेनिन ने सर्वहारा क्रांति की कला विकसित कर मार्क्सवाद लेनिनवाद के रूप में धारदार बनाया, जिससे सशस्त्र होकर रूस के मजदूरों ने नवंबर 1917 क्रांति के विश्व सर्वहारा क्रांति की विश्व प्रक्रिया रूस से प्रारंभ की। काश रूस से प्रारंभ हुई वह विश्व प्रक्रिया भंग न हुई होती तो आज सारी दुनिया की तस्वीर कुछ और होती, किंतु ऐसा हो न सका। क्यों? ध्यान रहे, रूसी नवंबर क्रांति के बाद, लंबी बीमारी के बाद 21 जनवरी 1924 को ही महान क्रांतिकारी कॉमरेड लेनिन की असामयिक मृत्यु हो गई और रूस में कायम मजदूर वर्ग राज्य, कम्युनिस्ट पार्टी और विकसित होते विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन का नेतृत्व मध्यम वर्गीय तानाशाह स्टालिन के हाथों में आ गया, जिसकी एक देशीय समाजवाद की वर्ग सहयोगवादी नीतियों के घातक परिणाम स्वरूप न केवल रूस का मजदूर वर्ग राज्य मिट गया, मजदूर वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टी बदलकर मध्यम वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। साथ ही विकसित होता विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन पूंजीवादी, अर्थवादी, जनवादी, सुधारवादी, विधानवादी, संसदवादी आंदोलनों में रूपांतरित हो गया, जिसके घातक संघात में विश्व सर्वहारा क्रांति की प्रारंभ हुई विश्व प्रक्रिया भंग हो गई। तभी तो तब से लेकर अब तक दुनिया के किसी भी देश में सर्वहारा क्रांति संपन्न न हो सकी। विश्व पूंजीवाद के बचाव में ट्राटस्की की स्थायी क्रांति और माओ का नवजनवादी जनतंत्र का वर्ग सहयोगवादी सिद्धांत स्टालिनवाद का परम सहायक बना। भारतीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही एक अभिन्न कड़ी, एक अभिन्न इकाई है। विश्व पूंजीवाद के अंतर्गत इसका स्वतंत्र पूंजीवादी अस्तित्व 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्यशाही और भारतीय पूंजीशाही के बीच हुए राष्ट्रीय जनक्रांति विरोधी स्वार्थपूर्ण षड्यंत्रात्मक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ और भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा के लिए भारतीय श्रमिक शोषित शासित जनों के शोषण दोहन का चार्टर भारतीय पूंजीवादी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसकी सुरक्षा में आज दक्षिण पंथियों से कहीं अधिक पूंजीवाद के वामवादी पहरेदार स्टालिनवादी, ट्राटस्कीवादी, माओवादी गला फाड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनक्रांति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति तो अवश्य मिली, किंतु पूंजी की गुलामी बदस्तूर कायम रही और क्रमागत भयावह होती गई। अमर शहीदों की शहादत का लक्ष्य उद्देश्य अधूरा ही रह गया। साथियों, तथाकथित आजादी के नाम पर सत्ता हस्तांतरण की इस ऐतिहासिक घटना को 8 दशक पूरे होने जा रहा है। पूंजी मालिकों और उसके प्रबंधकों, पहरेदारों के लिए मिली इस कथित आजादी का हश्र सामने है। एक ओर पूंजी मालिकों की पूंजी का आकार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया, देश व समाज की समस्त संपदा और आय मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमटती गई, तो दूसरी ओर आबादी के 3/4 श्रमिक शोषित शासित जनों के सामने करे तो क्या करे, जिए तो कैसे जिए का यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। देशी विदेशी पूंजी का शोषण दोहन पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, तो गरीबी, बेकारी, भुखमरी, अभाव ने जीवन दूभर कर दिया। भूख, कर्ज और बेकारी के चलते लाखों मजदूर, किसान, युवा प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। मशीनों के तकनीकी व प्रौद्योगिकी विकास के सहारे मजदूरों के शरीर की एक एक बूंद खून निचोड़कर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जबकि मजदूरों की संख्या और मजदूरी कम से कम करने की होड़ मची है।
अस्थायी पद लगभग समाप्त कर दिए गए हैं। पूंजी शाहों को मजदूरों का निर्मम निर्बाध निरंकुश शोषण दोहन करने, पूंजीवादी वर्ग राज्य को यथासंभव उनका दमन उत्पीड़न करने की पूरी छूट दे दी गई है। वहीं श्रमिक शोषित जनों को मिले तुच्छ पूंजीवादी जनवादी अधिकारों को भी छीनकर उनके कराहने चीखने पर रोक लगा दी गई है। प्रश्न है, इससे मुक्ति पाने का रास्ता विकल्प क्या है? रास्ता एक ही है जिसे शहीदों ने अपने शहादत से आलोकित किया है। सर्वहारा क्रांति द्वारा पूंजी की सत्ता का ध्वंस कर मजदूर वर्ग राज्य अर्थात सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना, जो विश्व प्रक्रिया में गठित विकसित होकर विश्व पूंजीवाद का उन्मूलन और विश्व मानववादी मानव समाज की संरचना का मार्ग प्रशस्त करेगी। विश्व सर्वहारा क्रांति की भंग विश्व प्रक्रिया को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी इस बार पूंजीवादी भारत के श्रमिक शोषित जनों, मुख्यतः मजदूरों व युवाओं के कंधों पर है। किंतु वह ऐसा तभी कर सकेगा जब सर्वप्रथम क्रांतिकारी मानववादी मजदूर वर्गीय दर्शन सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद से लैस हो और उसके आधार पर मजदूर वर्गीय एकता व व्यापक वर्ग संगठन गठित विकसित कर पूंजीवादी हिंसात्मक वर्ग राजनीति के विरुद्ध इनकलाबी मानववादी मजदूर वर्गीय राजनीति का गठन विकास संचालन के द्वारा एकमात्र मजदूर वर्गीय पार्टी भारत की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के शुष्क झंडे के नीचे कतारबद्ध होना होगा। यही समय की मांग है। आपका साथी आनंद प्रकाश मिश्र, महामंत्री RSPIML। ये है RSPIML का पर्चा जो शहादत दिवस और शोषण के चार्टर दिवस पर आपके सामने पेश किया गया। आप इसे पूरा सुनने के बाद अगर आपको लगे कि इसे और भी लोगों को जानना चाहिए इस सच को, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और जरूरत पड़ने पर उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन।